Hello बच्चों, let's read the question. The question says that how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? हम किसी व्यक्ति को किस तरह से जज करते हैं? जज करना यानी उसके बारे में क्या हम राय बनाते हैं? उसके पैसों को देख करके, उसकी दौलत को देख करके, या जो भी उसके पास सामान है, पोजेशन यानी जो भी सामान हम रखते हैं, क्या हम ये सब चीजें देख करके किसी के बारे में राय बनाते हैं? या फिर इससे भी ज्यादा स्थायी चीज कोई है किसी इंसान में जो हमें देखनी चाहिए? एंड्योरिंग यानी जो चीज स्थायी है, हमारे पास काफी लंबे समय तक रहेगी। तो क्या इन सब चीजों से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है जो हमें किसी इंसान में देखनी चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। व्हाट शुड वी रियली लुक फॉर इन अ पर्सन? हमें किसी इंसान में क्या देखना चाहिए? द वर्ल्ड हैज बिकम एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक एंड द टेंडेंसी टू जज एंड वैल्यू अदर्स by their money, wealth and possessions is on the rise. वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक बन गया है, यानी कि केवल और केवल किसके पास कितना सामान है, इसी चीज से सबको मतलब है। और सबकी टेंडेंसी यानी आदत, सबकी ये आदत हो गई है लोगों को जज करना और इसी चीज पे लोगों की इज्जत करना कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, क्या क्या उनके पास सामान है। तो ये जो सोच है लोगों की, ये बढ़ रही है, इज ऑन द राइज। The girls of room 13 in this story too are affected by this tendency and tease Wanda because she is poor. रूम 13 की जो लड़कियां हैं, जो इस कहानी में रूम 13 की लड़कियां हैं, वो भी इसी आदत से अफेक्टेड हैं। यानी कि उनमें भी ये आदत है और वो वांडा को इसलिए चिढ़ाती हैं क्योंकि वांडा गरीब है। However, these worldly possessions may give one social standing for a while, but they are not lasting. हालांकि ये जो पोजेशंस है, जो सामान लोग अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं, ये आपको थोड़े समय के लिए समाज में इज्जत तो दिलाएगी, लेकिन ये लास्टिंग नहीं है, यानी कि ये लंबे समय तक नहीं रहेंगी। द रियली एंड्योरिंग थिंग इन लाइफ इज वंस पर्सनल वर्थ एंड यूजफुलनेस टू सोसाइटी। जो जो चीज जो एंड्योरिंग है यानी कि स्थायी है, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, वो क्या है? किसी भी इंसान का पर्सनल वर्थ, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है, एंड यूजफुलनेस टू सोसाइटी, आप समाज को क्या दे रहे हो, आप समाज के किस काम आ रहे हो। ये चीजें ज्यादा एंड्योरिंग है। वांडा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर टैलेंट एंड हर गिफ्ट टू डिजाइन 100 ड्रेसेस। वांडा को हम हमेशा किस तरह से याद करेंगे? उसके टैलेंट की वजह से, और उसके पास जो एक गिफ्ट था, एक टैलेंट का गिफ्ट था कि वो उसने 100 ड्रेसेस डिजाइन की थी, उसको लेकर के हम उसे याद रखेंगे। द स्टोरी इंडिकेट्स that poor people may not have the gift of material wealth but can have the gift of extraordinary talent. ये कहानी हमें ये बताती है कि गरीब लोगों के पास बेशक दौलत ना हो, दौलत का तोहफा उनके पास ना हो, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का तोहफा होता है, उनके पास बहुत ज्यादा हुनर होता है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।